नमस्कार। न्यूज़ के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है कि क्या लो वोटर टर्नआउट से पीएम मोदी के जीत पर असर पड़ेगा? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज़ के चौधरी। 18वीं लोकसभा चुनाव का 2 फेज संपन्न हो चुका है। 2 फेज में 190 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और दोनों फेज में वोटर टर्नआउट कम हुआ है। यानी पहले में 65.5% और 2019 में यदि उन्हीं क्षेत्रों की तुलना करेंगे तो 69.9% हुआ था, यानी 102 सीटों पे। तो यानी 4.4 टर्नआउट कम हुआ पहले फेज में। दूसरे फेज में अब की बार 88 सीटों पे 66.7% टर्नआउट था, जबकि 2019 में 69.6%, यानी यहां भी घटा 2.9%। तो कहने का मतलब है कि ये काफी चर्चाएं हो रही है और इससे नफा किसको हुआ, नुकसान किसको हुआ, आप पहले भी वीडियो देख चुके होंगे। आपने हमें CNN न्यूज़ 18 चैनल पर भी देखा होगा, उस पर भी हमने इसका पुख्ता आधार दिया था। लेकिन आज अंतर यह है कि इसमें हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि अब तक भारत में कितने लोकसभा चुनाव हुए, कब कब टर्नआउट बढ़ा और कब कब टर्नआउट घटा और दोनों का प्रभाव क्या पड़ा। आइए सबसे पहले भारत में अब तक 1952 से लेकर 2019 तक 17 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव 18वीं लोकसभा चुनाव है और यदि हम टर्नआउट का आकलन करेंगे तो पहले चुनाव में तो तुलना हम पीछे से नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है कि 16 लोकसभा चुनाव का 17 में से हम आपको बताने जा रहे हैं कि टर्नआउट कितनी बार बढ़ा, कितना बढ़ा, कितनी बार घटा और कब कब घटा। देखिए अब तक 16 लोकसभा चुनाव में 10 बार टर्नआउट बढ़ा है, जिसमें ध्यान दीजिएगा 4 बार सत्ताधारी दल यानी सिटिंग गवर्नमेंट की हार हुई है और 6 बार सत्ताधारी दल यानी करंट गवर्नमेंट की जीत हुई है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 16 लोकसभा चुनाव हुए जिसमें 10 पर टर्नआउट बढ़ा और उस टर्नआउट में 4 बार सत्ताधारी दल की हार हुई और 6 बार जीत हुई। अब दूसरा 6 बार टर्नआउट घटा, यानी 16 लोकसभा चुनाव में से 6 बार टर्नआउट घटा, जिसमें 4 बार सत्ताधारी दल की हार हुई और 2 बार जीत हुई। यानी यदि दोनों को मिला दें 16 चुनाव में कितनी बार हार कितनी बार जीत, तो आंकड़ा यह बनता है कि 8 बार हार हुई है और 8 बार जीत हुई है। यानी टर्नआउट बढ़ने से 8 बार जीत हुई है, टर्नआउट घटने से 8 बार हार हुई है। अब देखते हैं कब हार हुई कब जीत हुई। देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि बढ़ने से जो 10 बार मैंने कहा वो कब कब हुआ। देखिए
1957 में, 1962 में, 1967 में, 1977 में, 1984 में, 1996 में, 1998 में, 2009 में, 2014 और 2019। ये 10 बार के लोकसभा चुनाव हैं जब टर्नआउट बढ़ा था। माफ करेंगे, घटने का 1971 टर्नआउट घटा, 1980 टर्नआउट घटा, 1989 टर्नआउट घटा, 1991 टर्नआउट घटा, 1999 टर्नआउट घटा और 2004 में भी टर्नआउट घटा। यहां पर हम प्रश्न ये कर रहे हैं कि क्या लो वोटर टर्नआउट से पीएम मोदी के जीत पर असर पड़ेगा? अब आइए सीधे सवाल पे। अब देखिए, जो मैंने पहले कहा कि 16 लोकसभा चुनाव में 6 बार टर्नआउट घटा है और 6 बार टर्नआउट घटने में 4 बार सत्ताधारी दल की हार हुई है और 2 बार जीत हुई है। तो पहले मैं बताता हूं हार कब हुई, फिर बताऊंगा जीत कब। हार में उसका विश्लेषण जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, 1980 में 3.57% टर्नआउट घटा। यानी मैं आपको बताऊं कि 1980 में 56.92% टर्नआउट हुआ, जबकि उससे पहले 77 में 60.49 था। यानी सीधे सीधे मान के चलिए कि 3.57 यानी 3.60% वोटों का टर्नआउट घट गया। हुआ क्या? हार किसकी हुई? 1980 में हार हुई जनता पार्टी की और जीत हुई किसकी? कांग्रेस पार्टी की। लेकिन 1977 में जो जनता पार्टी बनी थी वो पार्टी थी जो 80 के चुनाव में यूनाइटेड नहीं थी, खंडित थी। क्योंकि पहले मोरारजी देसाई बने प्रधानमंत्री और उसके बाद चरण सिंह बने, पार्टी टूट गई, बिखर गया। तो स्वाभाविक था जिस पार्टी ने 1977 में सत्ता प्राप्त की वो पार्टी 1980 में चुनाव एक यूनाइटेड नहीं थी। वाजिब है कि कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, इंदिरा गांधी फिर से देश की प्रधानमंत्री बनी 1980 में। यानी टर्नआउट घटा, जनता पार्टी की हार हुई और कांग्रेस की जीत हुई। आप देखिए दूसरा 1989। अब 1989 में क्या हुआ? कांग्रेस की सरकार थी और चुनाव में जनता दल की जीत हुई। अब इसको भी समझिए, अंतर क्या था वोटों का कि यदि आप देखें 84 में 1984 में इंदिरा जी की हत्या हो गई थी, राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया, उनके नेतृत्व में चुनाव हुए, ऐतिहासिक रिजल्ट हुआ, 415 सीटें मिली और वोटों का फीसदी था 49.1, हाईएस्ट एवर। और 89 में घट के हो गया 61.95%। क्या? टर्नआउट 1989 में। अब यह अंतर कितना था? 2.06 और कांग्रेस की हार होती है। अब यहां पर कांग्रेस की हार होती है, जनता दल की जीत होती है। यहां पर देखिए हुआ क्या। नंबर 1, राजीव गांधी की सरकार सिंपैथी वेव पर ऐतिहासिक नंबर के साथ चुनाव तो जीत गई, लेकिन एक के बाद एक ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप लगे जिसका आप काउंट नहीं कर सकते। और कांग्रेस में
इतनी बड़ी टूट हुई कि विश्वनाथ प्रताप सिंह एक अलग पार्टी बना ली है, जनमोर्चा, और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हुआ और कांग्रेस हार गई। कहने का मतलब है कि कांग्रेस का एंटी इनकम्बेंसी और दूसरी तरफ विपक्ष का यूनाइटेड फेस, परिणाम कांग्रेस की हार। अब देखिए तीसरी बार 1991 के चुनाव में भी टर्नआउट घटा। 1989 में टर्नआउट था 61.95 और 91 में हो गया 56.73, यानी घटा कितना? अब देखिए 5.22, बहुत ज्यादा गिरावट थी, यानी 5% से ज्यादा टर्नआउट घट गया। अब परिणाम क्या हुआ? सेम वही चीज हुआ जो 1980 में हुआ था। जनता दल खंडित हो गई। पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह बने, आपस में लड़ाई हुई, फिर चंद्रशेखर जी बने, फिर वो अंग भंग हो गया जनता दल का। स्वाभाविक है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी थी। हालांकि 91 के चुनाव में एक खास बात यह हुआ उसमें कि फिर से राजीव गांधी की हत्या कर दी गई, और वो चुनाव इस मायने में आधा चुनाव उनकी हत्या के पहले हुआ था और आधा चुनाव तकरीबन उनकी हत्या के बाद हुआ। और कांग्रेस 232 सीट के साथ नंबर 1 पार्टी बनती है। स्पष्ट बहुमत नहीं था, लेकिन सरकार कांग्रेस की बनती है। यानी 1991 में टर्नआउट घटने से सरकार बदलती है। अब देखिए चौथी बार 2004, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, एनडीए की सरकार थी, और उसके बाद वोटों का जो टर्नआउट था, यानी वोटर्स टर्नआउट था, वो 99 में था 60%, यानी 59.9, और 2004 में घट के हो गया 58%, यानी तकरीबन 2% का फर्क आया। परिणाम क्या हुआ? वाजपेयी की सरकार हार गई, कांग्रेस नहीं जीती। उन्होंने यदि आप 2004 का देखें तो बीजेपी को मिला था 138 सीट लोकसभा में, कांग्रेस को मिला था 145, लेकिन कांग्रेस ने यूपीए गठबंधन बना के सरकार बना लिया। तो ये 4 बार टर्नआउट घटने से सरकार बदली, 1980, 1989, 1991 और 2004। अब देखिए, और चारों बार खास स्थिति, मैं रिपीट कर रहा हूं, 1980 में विपक्ष खंडित, 1989 में विपक्ष यूनाइटेड, कांग्रेस को हरा दिया, और 1980 में विपक्ष डिवाइडेड, कांग्रेस हरा दिया उसको। 91 में फिर से विपक्ष विभाजित, कांग्रेस ने उन्हें स्पष्ट बहुमत के साथ नहीं लेकिन पराजित किया, लार्जेस्ट पार्टी बनी। 2004 में वाजपेयी सरकार की हार हुई, लेकिन कांग्रेस की जीत नहीं थी वो, क्योंकि मैंने नंबर बताया आपको, नंबर 145 था और बीजेपी का 138, अंतर कितना था? 7 सीटों का। तो जीत तो नहीं कहेंगे, लेकिन सरकार बनी थी कांग्रेस की। अब देखिए, टर्नआउट घटने से सरकार नहीं बदली, वो 2 बार ऐसे मौके हैं। वो मौका कौन है? 1971 का लोकसभा चुनाव, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और 1971 में, पहले 1967 में बताऊं कि टर्नआउट कितना था, 61.04%, यानी 61.04%, और वो घट के 1971 में हो गया 55.27। जानते हैं कितना का अंतर था? 5.77। लेकिन इतना टर्नआउट घटने के बाद भी इंदिरा गांधी को कितनी सीटें मिला जानते हैं आप?
1967 में कांग्रेस को मिला था इंदिरा जी के नेतृत्व में 283 सीटें और 6% तकरीबन वोट टर्नआउट घटने के बाद 283 से बढ़ के हो जाता है 352। यानी टर्नआउट से असर नहीं पड़ा बल्कि सीटें बढ़ गई। और उस समय भी इंदिरा गांधी के समय भी विपक्ष विभाजित था, कांग्रेस की तरह यूनाइटेड नहीं था, कांग्रेस बहुत शक्तिशाली था। उसके बाद देखिए 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और 1998 में 61.97% टर्नआउट था। वाजपेयी जी की सरकार थी, सरकार गिर गई थी। और जब 99 में लोकसभा चुनाव हुए तो टर्नआउट घट गया, टर्नआउट घट के हो गया 59.99 यानी 60% घटा। अब कितना घटा ये देखिए आप, तकरीबन 2% टर्नआउट घटा, लेकिन सरकार वाजपेयी की ही बनी रही और सीटों में भी नुकसान नहीं हुआ। यानी 182 लोकसभा सीटें जीती थी बीजेपी ने 98 में और 99 में भी उतना ही सीट मिला बीजेपी को, जबकि टर्नआउट लगभग 2% घट गया था। अब अभी की बात करें, ये तो आपने जान गए कि टर्नआउट घटने से क्या असर पड़ा। 4 बार सरकार बदली, 4 सरकार किस स्थिति में बदली ये मैंने आपसे बताया। 2 बार सरकार नहीं बदली, किस स्थिति में नहीं बदली वो भी बताया। अब की बार जो सरकार है उसकी तुलना हम 1971 की सरकार से करते हैं और 1999 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से करते हैं, क्योंकि आज की तारीख में विपक्ष खंडित है, विभाजित है और नरेंद्र मोदी एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं। पिछले 10 वर्ष से भारत के प्रधानमंत्री हैं और ऐसा कोई एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं देता, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले विधानसभा के कई राज्यों में चुनाव हुए, रिजल्ट ऐसे आए जो अनप्रेसिडेंटेड था। मध्य प्रदेश में 18 साल शासन के बाद भी 2/3 मेजोरिटी मिलता है, राजस्थान में सरकार जीतती है। कहने का मतलब है कि 10 वर्ष के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा, विपक्ष इंडिया अलायंस जिस तरह से खंडित है, विभाजित है, कमजोर है, सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कौन। यदि आज पूरे देश में, जैसा मैंने कई बार कहा है, 1977 जैसा इनिशिएटिव होता विपक्ष का कि एक पार्टी बना के सारे मर्ज कर लेते, तो आप सोच सकते थे। लेकिन इंडिया अलायंस का घटक होने के बाद भी एक दूसरे में लड़ाई हो रही है। कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस के नेता आए दिन इस्तीफा दिए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार पर एंटी इनकम्बेंसी का कोई प्रभाव होगा? दूसरा, लो टर्नआउट का कोई प्रभाव होगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और इसलिए मेरा कहना है कि लो टर्नआउट से मोदी सरकार या पीएम मोदी के जीत पर असर नहीं पड़ेगा। भले टर्नआउट घटे, लेकिन घटने के बाद भी 303 का जो सीट है बीजेपी का 2019 का, उसमें इजाफा हो सकता है, बल्कि 370 भी पार हो सकता है। इसलिए मेरे सवाल का उत्तर मेरे हिसाब से यही है कि लो टर्नआउट से पीएम मोदी के जीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है।
और ऐसा मेरा अनुमान है। और परिणाम के लिए हम सबको इंतजार करना होगा 4 जून का। और आखिर में, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। और आपसे एक निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को जैसा आप समर्थन दे रहे हैं, आपसे और ज़्यादा समर्थन की हम अपेक्षा रखते हैं। इसलिए मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमें अपने से जुड़े रहने का मौका देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, नमस्कार।